हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज हम बात करने वाले हैं एक स्मॉल कैप मल्टी बैगर के बारे में। मल्टी बैगर का जब भी नाम आता है, मल्टी बैगर का मतलब ये होता है कि कम से कम वो स्टॉक हमें 100% से ज़्यादा गेन दे सके, वो डबल या ट्रिपल हो सके फोर्सिंग फ्यूचर में। ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा लंबा टाइम लेगा, तो ऐसे तो कोई भी स्टॉक मल्टी बैगर हो सकता है, लेकिन एक अच्छी खासी यहाँ पर ग्रोथ दिखाए और 40-50% का यहाँ पर CAGR नजर आए, इवन मोर देन दैट। तो ऐसा ही एक स्टॉक है जो स्मॉल कैप है। अभी तक परेशानी में था, लेकिन अभी परेशानी से बिल्कुल निकल चुका है। वो चीज़ें सारी की सारी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एंड स्टॉक का नाम क्योंकि मैं हमेशा से पहले ही बता देता हूँ, स्टॉक का नाम है सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड। इसकी सेम ही स्टोरी है जो स्टोरी एक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की थी, और जो स्टोरी यहाँ पर उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की थी। दोनों ही यहाँ से डबल हो चुके हैं, लेकिन ये अभी उसी पोजीशन में है जो एक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक अब से 1 ईयर पहले थे, और वहां से वो डबल हो गए हैं। तो इसमें अगर हम एक बार देखें, जैसे सूर्योदय की बात करते हैं, अभी टॉप से काफी हद तक डाउन है एंड लाइफ टाइम हाई प्राइस वाज 296। मैं एक बार यहाँ से क्लिक करके इसको पिक करता हूँ, और 296 वाज द लाइफ टाइम हाई प्राइस। और करंट प्राइस से लेकर अगर ये लाइफ टाइम हाई तक चला जाता है, देन इट कैन गिव अस मोर देन 100% गेन, 131% के आसपास तक का गेन आता है। अभी अगर हम यहाँ पर इसके नंबर्स की एक बार बात करें, तो इसके नंबर्स को लेकर काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। मैं आपको ये कंपैरिजन करते हुए दिखाता रहूंगा चीजों को। जैसे सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक अभी बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रहा है। करंट मार्केट प्राइस इज 128 एंड बुक वैल्यू इज 142, यानी कि ये बुक वैल्यू से सस्ता है। जबकि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक बुक वैल्यू के कंपैरिजन में कितना है, बुक वैल्यू इज 15 एंड करंट प्राइस इज 34, यानी कि बुक वैल्यू से भी 120% ऊपर, डबल से ज्यादा। और यहां अगर हम एक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करने लगे, तो बुक वैल्यू इज 33 एंड करंट प्राइस इज 78, यानी कि ये भी बुक वैल्यू से बहुत ज्यादा है, क्योंकि डबल से ज्यादा है। क्योंकि अगर डबल भी लेकर चलें तो बुक वैल्यू इज 34, तो यहां पर 68 ही बैठता है, ये 78 है। और सेम ही हमें यहां पर उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में नजर आता है कि 15 से अगर डबल भी लेकर चले तो 30 आता है, लेकिन ये 34 है। इस तरीके से अगर यहां पर बुक वैल्यू का एक सिंपल सा पॉइंट देखें, तो 142 इज द करंट मार्केट प्राइस, सॉरी बुक वैल्यू, बुक वैल्यू से डबल से ज्यादा। तो डबल इसका कितना होता है, डबल होता है 284, और अभी कितना चल रहा है 128। और 284 से भी ज्यादा मींस 300 के आसपास, मींस लाइफ टाइम हाई जो इसका स्टॉक प्राइस है वहां तक 300 के आसपास, यहां से 130% का ये सिंपल सा इंडिकेशन है। लेकिन अभी वहां तक क्यों जाएगा, ऐसी क्या चीज थी कि स्टॉक प्राइस नीचे आया हुआ था और अभी ये ऊपर क्यों जाएगा, उस चीज को एक बार समझ लेते हैं। यहां पर हम एक बार इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स पर जाते हैं, और क्वार्टरली रिजल्ट्स पर जाकर देखते हैं कि जो सबसे बड़ी परेशानी थी वो था बढ़ता हुआ एनपीए। और ये एनपीए हमारा बढ़ा था कोविड के दौरान, यानी कि जब कोविड के बाद पैसा मिलना बंद हो गया काफी हद तक, तो यहां पर ये इसके प्रॉफिट्स खत्म हो गए, लॉस मेकिंग कंपनी बन गई। लेकिन लास्ट 4 क्वार्टर से यहां पर प्रॉफिट आना शुरू हुआ। लेकिन अगर हम यहां पर लास्ट ईयर मार्च का देखें, तो 11.80% ग्रोस एनपीए था, विच वाज टू मच, और नेट एनपीए वो 6%। उसके बाद में ग्रोस एनपीए को रिड्यूस किया गया 10%, देन 9.90%, और फिर 4.23%, देन 3.13%। और नेट एनपीए विच इज मोर इंपॉर्टेंट, ग्रोस एनपीए इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, क्योंकि नेट एनपीए ही हमारा एक्चुअल में रिस्क है। ग्रोस एनपीए और नेट एनपीए के बीच का जो डिफरेंस है, उतना हमारा प्रोविजन बना होता है, यानी कि उतना हम पहले से ही अपने प्रॉफिट को कम करके दिखा चुके होते हैं। नेट एनपीए यानी कि इतने का अभी हमने लॉस नहीं दिखाया है, इतना लॉस हो सकता है। तो नेट एनपीए 6% से रिड्यूस होके 5%, देन 4.76, 2.74 एंड 1.55। अभी सिर्फ 1.55% का एनपीए है। अब यहाँ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यहाँ एनपीए लगातार कम हो रहा है, उसके बावजूद नेट प्रॉफिट कितना निकल कर आया, 40 करोड़ रुपीज, 39 करोड़ रुपीज। एंड यहां अगर रेवेन्यू की बात करने लगे, रेवेन्यू इज हाईएस्ट एवर, और इस पूरे पीरियड में नेट प्रॉफिट इज हाईएस्ट एवर। इतना नेट प्रॉफिट कभी नहीं आया। मैं ये मानकर चलता हूं कि अगर सेम प्रॉफिट नेक्स्ट 4 क्वार्टर्स आता है, तो 39 को मल्टीप्लाई करें अगर 4 से, तो ये हमारा प्राइस निकल कर आता है, जो प्रॉफिट निकल कर आता है, दिस इज 156 करोड़ रुपीज।
अब 156 करोड़ रुपीस पूरे साल का प्रॉफिट बनता है। इससे पहले आज तक मैक्सिमम प्रॉफिट कितना आया है? इससे पहले आज तक मैक्सिमम प्रॉफिट सिर्फ 111 करोड़ आया है, और अभी कितना बैठता है? 156 करोड़ रुपीस। मींस लाइफ टाइम हाई प्रॉफिट जो आज तक आया था उससे भी आपका 40% ज्यादा। और स्टॉक प्राइस वहां से कहां चल रहा है? मींस लाइफ टाइम हाई से स्टॉक प्राइस अगर देखने लगे तो स्टॉक प्राइस इज डाउन बाय 57% और नेट प्रॉफिट कितना आने की उम्मीद है? और यहां पर नेट प्रॉफिट सिर्फ 156 करोड़ आने की उम्मीद नहीं है पूरे साल की, यहां उससे बहुत ज्यादा नेट प्रॉफिट आएगा। मैं आपको बताता हूं कैसे। यहां अगर हम क्वार्टरली डिटेल्स चेक करें, जो रिजल्ट्स आए हैं इसके अंदर नंबर्स चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां हम जाते हैं और एक बार ये चेक करते हैं कि अभी इन्होंने इस साल में, इस क्वार्टर में, नॉट इन दिस ईयर बट इन दिस क्वार्टर, जो ये हमारा यहां पर क्वार्टर एंड है, क्वार्टर एंड 31 मार्च 2023, यहां पर इन्होंने कितना प्रोविजन बनाया। अब प्रोविजन कहां नजर आता है? प्रोविजन नजर आता है प्रोविजन अदर देन टैक्स एंड कॉन्टिजेंसीज। अब मैं इसको और थोड़ा सा बिग कर लेता हूं, और थोड़ा सा बिग कर लेते हैं जिससे आपको और अच्छे से नजर आ जाए। तो इन्होंने 51 करोड़ रुपीस का यहां पर प्रोविजन क्रिएट किया। इस बार भी, इस क्वार्टर में भी दिस नंबर इज इन लैक्स, और लैक्स को करोड़ में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी कि टू फिगर्स को इग्नोर कर रहे हैं, 47 को इग्नोर कर रहे हैं, जस्ट 51 ले रहे हैं जिससे हम करोड़ में फिगर्स को देख सकें। तो 51 करोड़ रुपीस का यहां पर इन्होंने प्रोविजन बनाया है। अगर ये प्रोविजन नहीं बनता तो जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स था वो हमारा होता 101 करोड़ रुपीस। अब 51 करोड़ इन्होंने निकाल दिया। 51 करोड़ निकालने के बाद में एक्चुअल में कितना प्रोविजन, नेट एनपीए कितना बचा? नेट एनपीए है यहां पर अगर आप देखोगे 92 करोड़ रुपीस। ध्यान से समझना इस बात को। मैं नीचे की तरफ ये पता नहीं क्यों सिलेक्ट कर रहा है, ऊपर की तरफ सिलेक्ट होना चाहिए, और ऊपर की तरफ सिलेक्ट करते हैं तो होता नहीं है। एनीवेज कोई बात नहीं, ये पीडीएफ का कुछ चक्कर होगा। 3.13 के ऊपर आप फिगर देखो, 92.97 है जो नेट एनपीए है। अब मेरी एक बात ध्यान से समझो, जब 92 करोड़ रुपीस का टोटल नेट एनपीए बचा है, एक क्वार्टर में इन्होंने अभी जो प्रोविजन बनाया वो 52 करोड़ रुपीस का बनाया, यानी कि दो क्वार्टर्स में अगर 52 करोड़ रुपीस का प्रोविजन बना दें तो नेट एनपीए जीरो हो जाएगा, यानी कि कंपनी विल बिकम ए जीरो एनपीए कंपनी। अब जीरो एनपीए कंपनी का मतलब समझते हो कि उसके बाद, यानी कि थर्ड क्वार्टर में जो ये 50 करोड़ रुपीस का प्रोविजन बनाया, इट विल बिकम द पार्ट ऑफ नेट प्रॉफिट। जो अभी 39 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट है, ये इसमें 50 करोड़ रुपीस और ऐड हो जाएंगे। 50 करोड़ में से 25% आप टैक्स निकाल दो तो भी 37 करोड़ रुपीस और ऐड हो जाएंगे, यानी कि 39 प्लस 39 ये 78 करोड़, 80 करोड़ रुपीस के आसपास हो जाएगा एक क्वार्टर का प्रॉफिट। सिर्फ टू क्वार्टर्स में दो बार सेम नेट प्रॉफिट, सेम एनपीए यहां पर क्रिएट, जो सेम प्रोविजन यहां पर एनपीए के अगेंस्ट क्रिएट करके। आप इस बात को ध्यान से, मैं दोबारा से समझाता हूं, 50 करोड़ रुपीस का इन्होंने प्रोविजन बनाया है, यहां पर 51 करोड़ रुपीस का, और 51 करोड़ रुपीस का एक क्वार्टर का प्रोविजन बनाया है। उसके बाद जो इनका टोटल नेट एनपीए बचता है वो 92 करोड़ रुपीस बनता है, यानी कि टू क्वार्टर्स और 51 करोड़ रुपीस का प्रोविजन अगर बना दें तो नेट एनपीए यहां पर जीरो हो जाएगा। उसके बाद इनको प्रोविजन नहीं बनाना पड़ेगा, और जब प्रोविजन नहीं बनाना पड़ेगा तो ये 51 करोड़ रुपीस प्रोविजन की अमाउंट नेट प्रॉफिट में जाकर ऐड हो जाएगी। ऑलमोस्ट 80 करोड़ रुपीस का यहां पर ये नेट प्रॉफिट बैठता है आफ्टर टैक्स। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ही होता है। और ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट टू क्वार्टर्स में यहां पर रेवेन्यू में ग्रोथ नहीं आएगी, क्योंकि रेवेन्यू तो लगातार यहां पर ग्रो किए हैं। अगर लास्ट ईयर से हम सेम को अभी कंपेयर करने लगे, 237 करोड़ रुपीस से इंक्रीज होकर 329 करोड़ रुपीस हो गया है। इट्स ए कंटिन्यूअसली ग्रोइंग कंपनी। अगर ईयरली ग्रोथ यहां पर देखो, 15 करोड़ की रेवेन्यू थी, 26, 61, 118, 199, 244, 287, 530, 766, एंड कोविड की वजह से सेम अमाउंट, देन 942 एंड 1184 कंसिस्टेंटली। आप ये देखो, जीरो नेट प्रॉफिट से, 2 करोड़ के नेट प्रॉफिट से ये 156 करोड़ के नेट प्रॉफिट तक पहुंच जाता है। अगर ये सेम ही आता, लेकिन ये सेम नहीं आएगा, इट विल बी गोइंग टू बी 100 करोड़ रुपीस ऑफ नेट प्रॉफिट एक क्वार्टर। 100 करोड़ रुपीस का एक क्वार्टर का नेट प्रॉफिट बैठता है टू क्वार्टर्स के बाद, क्योंकि ये 50 करोड़ रुपीस के जो प्रोविजन बन रहे हैं, इट विल बिकम द पार्ट ऑफ द नेट प्रॉफिट। ये 80 करोड़ तो ऐसे हो जाता है, ग्रोथ के साथ में 100 करोड़ बैठता है। और अगर एक क्वार्टर का प्रॉफिट 100 करोड़ होता है तो पूरे साल का 400 करोड़ होता है। पूरे साल का नेट प्रॉफिट 400 करोड़ होता है। और 400 करोड़ रुपीस अगर नेट प्रॉफिट होता है, देन
एक जो पूरी कंपनी है, पूरी कंपनी कितने की आती है? पूरी कंपनी आती है 1358 करंट प्राइस के हिसाब से। इट मींस पूरी कंपनी अगर 1358 की है और 400 करोड़ रुपीस का यहाँ पर नेट प्रॉफिट है, देन दिस इज ट्रेडिंग एट ए पीई ऑफ 3.5 3.5 भी पूरा नहीं है, 3.4 है, और उसमें भी कुछ पॉइंट्स बच जाते हैं क्योंकि यहाँ पर अगर 60 होता तो वो फिगर आती। एनीवेज यहाँ पर 3.5 के पीई पर ये कंपनी है। बाकी जो कॉम्पिटिटर्स हैं, बाकी कॉम्पिटिटर्स आपके डबल ऑफ द बुक वैल्यू से ज्यादा ट्रेड कर रहे हैं, ये कंपनी बुक वैल्यू से भी कम पर ट्रेड कर रही है। तो यहां से डबल तो सीधा सीधा बनता है। एक्चुअल में जो लाइफ टाइम हाई है वो सीधा सीधा यहां से बनता है। इट्स ए ग्रेट अमेजिंग बिजनेस, हाई मार्जिन बिजनेस है, क्योंकि इनके जो कस्टमर्स हैं वो कस्टमर्स हैं जो 5000 का लोन चाहिए, 10,000 का लोन चाहिए, 6,000 का लोन चाहिए। किस लिए कि हम लोग रूरल एरिया से आए हैं, अर्बन एरिया में काम की तलाश में, और हमें यहाँ पर गाड़ी साफ करने वाला बनना है, या यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड बनना है, या फिर हमने वेजिटेबल सेलर बनना है, फ्रूट सेलर बनना है। तो इस तरह के जो काम करने हैं, अब उनको यहाँ पर आकर सेटल होने के लिए ज्यादा पैसा नहीं चाहिए। 10-15,000 रुपीज का भी अरेंजमेंट अगर हो जाए तो उनका काम चल जाता है, क्योंकि एक झुग्गी लेनी होती है जो 3-4,000 रुपीज रेंट लेते हैं। ये सारे सिस्टम मुझे पता है, क्योंकि जो मेड्स हैं यहाँ पर दिल्ली एनसीआर में मेजोरिटी ऑफ मेड्स आर फ्रॉम आउटसाइड, वो लोकल्स नहीं हैं, वो रूरल एरिया से यहाँ अर्बन एरिया में आकर काम करते हैं। तो उनके सारे सिस्टम्स पता है कि यही लोग लोन लेते हैं शुरू में, और शुरू में लोन लिया, सेटल हुआ, हो गया। लेकिन इनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है स्मॉल फाइनेंस बैंक का, दैट इज वेरी हाई। वो हाई इसलिए है क्योंकि जो पेपर कॉस्टिंग है, जो एग्रीमेंट की कॉस्टिंग है, जो सर्विस देने की कॉस्टिंग है, ये अगर फॉर एग्जांपल अगर 12% के इंटरेस्ट पर इनको लोन दिया जाएगा, किसी ने 5,000 रुपीज का लोन लिया, तो 1 मंथ का लोन का जो इंटरेस्ट होता है वो कितना होता है? 1 मंथ का इंटरेस्ट होता है 1%। अब 5,000 का 1% इज 50 रुपीज। अब यहां पर एक चीज समझो, जो एग्रीमेंट है, एक एम्प्लॉय है, एक ऑफिस है, इन सब का खर्चा भी पूरा नहीं होगा अगर ये सिंपल से इतना से यहाँ पर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो दीज कंपनीज आर अलाउड टू चार्ज अप टू 3.75% इंटरेस्ट पर मंथ। इसी तरीके से जिस तरीके से क्रेडिट कार्ड कंपनीज यहां पर 3.75% मंथली इंटरेस्ट चार्ज कर सकती हैं, इसी तरीके से। क्यों? क्योंकि वहां पर भी लोन की अमाउंट छोटी होती है। किसी ने 5,000 रुपए, 5,000 रुपीज, 2,000 रुपीज का अगर स्वैप किया क्रेडिट कार्ड पर और उसने डिफॉल्ट कर दिया, तो लीगल ऑब्लिगेशन तो सारे हैं ना कंपनी के पास। वो सभी चीजें करेगी, वो एडवोकेट भी हायर करेगी, वो लीगल नोटिस भी भेजेगी, कलेक्शन भी कराएगी यहाँ पर। तो वो कैसे करेगी अगर टोटल रिकवरी ही 50 रुपीज की है, 60 रुपीज की है, मींस इंटरेस्ट वाला पार्ट। तो यहां पर जितना छोटा अमाउंट होता है वहां पर इंटरेस्ट रेट यहां पर ज्यादा ला सकते हैं, लगा सकते हैं, क्योंकि आरबीआई की तरफ से अप्रूव होता है। इसीलिए आरबीआई ने इन माइक्रो फाइनेंस कंपनीज को 2018 में लाइसेंस दिए थे, 10 बैंक्स को लाइसेंस दिए थे, और इनको हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करना अलाउ है, और इनको हायर प्रोसेसिंग फीस, लोन प्रोसेसिंग फीस चार्ज करना भी अलाउ है। दिस इज हाई मार्जिन बिजनेस। पैंडेमिक में नीचे आए थे, अभी वापस से अच्छे हो रहे हैं। उज्जीवन में अच्छे पैसे कमाए हैं, यहां पर एक्विटास में अच्छे पैसे कमाए हैं, यहां फिर से अच्छे पैसे कमाने का मौका है। मैं एक चीज और आपको दिखाता हूं, अगर आप ध्यान से समझोगे, कि जब उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में सेम सिचुएशन हुई थी, जब ये कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी से प्रॉफिट मेकिंग कंपनी आई थी, और ये कब की बात है? ये मार्च 2022 की बात है। मार्च 2022 के जो नंबर्स आए थे वो किस डेट को आए थे? यहां पर फिर ध्यान से समझो, ये आए थे मई 12, 2022। और यहां पर अगर उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की हम बात करने लगे कि तब से स्टॉक प्राइस ने कैसे मूव किया, तो आपको पता चलेगा कि 100% कैसे मूवमेंट आई। यहां पर 12 मई 2022, यहां पर दिस इज द डेट जब ये रिजल्ट्स आए थे, और तब से लेकर उसके बाद में पहले थोड़ा सा नीचे गया, अभी यहां पर 100% गेन आ गया। कितने दिन में? सिर्फ 7 मंथ में। सेम चीज एक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक में हुई थी। यहां पर हिस्ट्री इसी तरीके से रिपीट होती है, सिर्फ यहां मेहनत करने वाला चाहिए। अब इस तरीके से सीखने के बाद भी अगर आप पैसे नहीं कमा पाओगे, अगर इस तरह से सीखने के बाद भी खुद पैसे कमाकर आप दोस्तों के शेयर नहीं करोगे, उनको लाइन पर नहीं लेकर आओगे, तो कैसे बात बनेगी? मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, अपने लिए तो कर ही रहा हूं, आपके लिए भी कर रहा हूं। आप भी यहाँ पर अपने दोस्तों की हेल्प करो, उनको फॉरवर्ड करो वीडियोस, उनको सिखाओ, समझाओ, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब कराओ। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।